हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। आज की क्लास के अंदर हम ट्रेनिंग को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम प्रूनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को हिंदी में बोल दिया जाता है संधाई। संधाई टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उन्हें हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। जो प्लांट है उसके अंदर मेनली कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं, जो हम बार बार ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो प्लांट होता है, ये जो प्लांट है, ट्री है ये, है ना। ट्री किसको बोल देते हैं? जिसके अंदर एक मेन स्टेम देखने को मिलता है, उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस देखने को मिलती है, उसको अपन ट्री बोल देते हैं। यहाँ पर एक ट्री है, वृक्ष है यहाँ पर। इसका ये जो आप मेन स्टेम देख रहे हैं, इसको यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है? ट्रंक बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? इसे मेन ट्रंक बोल दिया जाता है, या इसे लीडर भी बोल दिया जाता है, या इसे क्या बोल दिया जाता है? सेंटर लीडर भी इसे बोल दिया जाता है। सेंटर लीडर क्यों? क्योंकि जितनी भी यहाँ पर देखिए आप जो स्केफोल्ड ब्रांचेस यहाँ पर निकल रही हैं, या कहें जो प्राथमिक शाखाएं जो यहाँ पर निकल रही हैं, ये सारी की सारी किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये मेन ट्रंक के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ये अपने आप में एक लीडर का काम कर रही है ना। तो इसको क्या बोल दिया जाता है? सेंटर लीडर भी इसे बोल दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब आपने टर्म सुनी होगी स्केफोल्ड ब्रांचेस। स्केफोल्ड ब्रांचेस देखो क्या होती है। ये अपना सेंटर लीडर है, या लीडर है, या ये अपना मेन स्टेम है, मुख्य तना है। यहां से जो प्राइमरी ब्रांचेस निकलती है, यहां से जो पहली जो शाखाएं निकलती है, उन्हीं को ही क्या बोल दिया जाता है? स्केफोल्ड ब्रांचेस बोल दिया जाता है। तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये यहां पर क्या होती है? ये स्केफोल्ड ब्रांचेस होती हैं। पहली जो निकली मेन ट्रंक से, वो कौन सी होती है? स्केफोल्ड ब्रांचेस। इन्हें प्राइमरी स्केफोल्ड ब्रांचेस भी बोल देते हैं, क्योंकि मेन ट्रंक से पहली जो ब्रांचेस निकल रही हैं यही निकल रही हैं, तो इनको प्राइमरी स्केफोल्ड ब्रांचेस भी बोल दिया जाता है। इन प्राइमरी स्केफोल्ड ब्रांचेस से आगे जो ब्रांचेस निकलती है, उनको यहां पर क्या बोल दिया जाता है? सेकेंडरी स्केफोल्ड ब्रांचेस बोल दिया जाता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं, ये स्केफोल्ड ब्रांच है, यहां से एक और ब्रांच निकल रही है, तो इनको यहां पर सेकेंडरी स्केफोल्ड ब्रांच बोल दिया जाता है। अब आपने एक टर्म सुना होगा, क्रोच एंगल। एक टर्म सुना होगा, क्रोच एंगल। अब देखिए ये क्रोच एंगल क्या होता है? क्रोच एंगल होता है ये जो अपना मेन ट्रंक है और ये जो प्राइमरी स्केफोल्ड ब्रांच है, इन दोनों के बीच में यहां पर एंगल कितना है, कोण कितना है, इसी को ही क्या बोला जाता है? क्रोच एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोच एंगल बोला जाता है। थोड़ा हमेशा ही वाइड जो क्रोच एंगल है वो होना चाहिए। इससे यहां पर क्या देखने को मिलता है? एक अच्छा उत्पादन जो है ये देखने को मिलता है। क्लियर है? तो स्केफोल्ड ब्रांचेस क्या होती हैं, प्राइमरी स्केफोल्ड ब्रांचेस क्या है, मेन ट्रंक क्या होता है, सेंटर लीडर क्या होता है, ये हमने यहां पर अभी देखा। इसके अलावा देखो, ट्रंक आपको बता दिया है, मेन स्टेम होता है। हेड क्या होता है? जो कि फर्स्ट ब्रांचेस जहां से अराइज होती हैं, उस पार्ट को क्या बोल दिया जाता है? हेड बोल दिया जाता है। द पॉइंट ऑन द ट्रंक फ्रॉम विच द फर्स्ट ब्रांचेस अराइज, उसे यहां पर क्या बोल देते हैं? हेड बोल दिया जाता है। क्लियर है? तो हेड आपको बता दिया है, हेड यहां पर क्या होता है। स्केफोल्ड ब्रांच बता दिए। देखो स्केफोल्ड ब्रांच भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है यहां पर लो हेड ट्रीज, या लो हेड ट्रीज किसको बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पहली स्केफोल्ड ब्रांच प्लांट के लगभग 60 टू 70 सेंटीमीटर हाइट पर निकलती है। यानी पहली जो शाखा है ये सोइल से अगर 60 से 70 सेंटीमीटर की हाइट पर निकलती है, तो उसको लो हेड ट्री बोल दिया जाता है। हेड क्या होता है? जहां से पहली शाखा निकल रही है उसको हेड बोल दिया जाता है। और 60 से 70 सेंटीमीटर पर पहली ब्रांच निकल रही है, स्केफोल्ड ब्रांच निकल रही है, तो उसको लो हेड ट्री बोल दिया जाता है। वहीं अगर ये पहली स्केफोल्ड ब्रांच लगभग 120 सेंटीमीटर हाइट से निकलती है, तो इनको हाई हेड ट्रीज बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्केफोल्ड ब्रांचेस के बेसिस पर लो हेड ट्री कौन से हैं, हाई हेड ट्री कौन से हैं, उसके बारे में बात की। क्रोच एंगल आपको बता दिया है, लीडर भी आपको यहां पर बता दिया है। ग्राउंड लेवल से लेकर बिल्कुल टॉप तक का जो पार्ट होता है, मेन ट्रंक का जो पार्ट होता है, उसे ही यहां पर क्या बोल दिया जाता है? सेंटर लीडर बोल दिया जाता है। क्लियर है? तो ये यहां पर इसके अंदर अलग अलग पार्ट की हमने बात की।
अब हम यहां पर बात करते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है या फिर संधाई प्लांट के अंदर क्या होती है। देखिए, प्लांट के अंदर जब प्लांट छोटा होता है तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो हमें ये इससे क्या लेना है, हमें कमर्शियल प्रोडक्शन लेना है, हमें व्यावसायिक उत्पादन जो है इस फल वृक्ष से हमें प्राप्त करना है। अगर हम इसे शुरुआती अवस्था के अंदर अगर हम इसे ढांचा नहीं देंगे तो हो सकता है कि प्राइमरी ब्रांच कौन सी हाइट पर निकले, सेकेंडरी ब्रांच जो है पता नहीं कौन सी हाइट पर निकलेगी, क्रोच एंगल सही होगा या नहीं होगा, रूट स्टॉक और जो साइन का जो रेशो है, जो बैलेंस है, वो सही होगा या नहीं होगा। तो हो सकता है कि अगर हम सही से ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो रूट स्टॉक का और साइन का प्रपोर्शन सही नहीं होगा, जिसकी वजह से ऊपर भार ज्यादा है, नीचे सह नहीं पाएगा रूट स्टॉक। तो हो सकता है शुरुआती अवस्था में ही प्लांट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या पूरी आजीवन हमें कम से कम प्रोडक्शन जो है ये प्राप्त हो। तो हमें क्या करना होता है, ट्रेनिंग करना होता है। अब देखो ट्रेनिंग होता क्या है। प्लांट के अंदर शुरुआती अवस्था के अंदर शुरुआती अवस्था कितनी, लगभग 2 से 5 साल के लिए हम प्लांट के अंदर कुछ कांट छांट करते हैं। उस कांट छांट का यहाँ पर प्लांट के अंदर उद्देश्य क्या होता है, तो एक अच्छा फ्रेम डेवलप करना होता है, एक अच्छा ढांचा डेवलप करना होता है। इसे ही यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, ट्रेनिंग बोल दिया जाता है। प्लांट्स के अंदर शुरू के सालों में, यानी कि जुडिशियस स्टेज के अंदर, शुरुआती अवस्था के अंदर, कि कौन सी शुरुआती अवस्था, लगभग 2 से 5 साल के लिए प्लांट के अंदर ढांचा देने के लिए, एक फ्रेम देने के लिए जो कांट छांट हम करते हैं प्लांट के अंदर, जो हम कटिंग करते हैं, उसे ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, ट्रेनिंग बोला जाता है। जैसे हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या है, ट्रेन किया है, किस प्रकार से बात करना है ना, किस प्रकार से हमें बैठना है, किस प्रकार से बड़ों का आदर करना है, स्कूल में किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो वो हमारी ट्रेनिंग थी, कब हुई, शुरुआती अवस्था के अंदर ही हुई। और आज देखिए हम बड़े हैं, है ना, बड़ों का संस्कार भी करते हैं, किस प्रकार से किस व्यक्ति से बात करनी है, तो वो हमें एक ट्रेनिंग मिली हुई है शुरुआती अवस्था के अंदर। अगर हम ऐसी ही ट्रेनिंग प्लांट को शुरुआती अवस्था के अंदर ही दे देंगे तो प्लांट जब इकोनॉमिक लेवल पर आएगा या जब हमें कमर्शियल प्रोडक्शन देगा, तब उसे पता होगा कि मुझे कितना प्रोडक्शन जो है देना है, यानी कि वो अपना एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन जो है ये हमें प्रोवाइड करवाएगा, जिससे हमें मुनाफा भी क्या मिलेगा, ज्यादा प्राप्त होगा। तो ये होता है ट्रेनिंग, या फिर इसे हिंदी में क्या बोल दिया जाता है, संधाई बोल दिया जाता है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रेनिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, तो ये होता है प्लांट के अंदर ढांचा प्रोवाइड करवाना, बोले तो फ्रेम जो है ये प्रोवाइड करवाना। ये हम बोल सकते हैं कि प्लांट किस शेप के अंदर होना चाहिए, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसका होता है, ट्रेनिंग का होता है। अब अगर देखें कि ट्रेनिंग के और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो इसका होता है फ्रेमवर्क देना, सही से जो ढांचा है वो हम दे देते हैं। दूसरा फायदा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि हमें एक अच्छा ऑप्टिमम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। हमने ट्रेनिंग से सही दूरी के अंदर जो स्केफोल्ड ब्रांचेस हैं उनको बढ़ने दिया है, जिससे ज्यादा सूर्य का जो प्रकाश है वो पौधों को ज्यादा मिलेगा, जिससे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जो है ये भी हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा क्या फायदा हो सकता है कि जो रूट स्टॉक है और जो साइन है उनका बैलेंस जो है ये बना रहेगा, जिससे कि साइन जो है वो बहुत ज्यादा अगर हैवी भी होगा तो रूट स्टॉक उसको क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो दोनों का प्रपोर्शन भी हमें क्या देखने को मिलेगा, बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं ट्रेनिंग के, ये संधाई के कुछ यहाँ पर मुख्य जो उद्देश्य हैं ये हो जाते हैं। क्लियर है, तो ये बात आपको यहां पर अच्छे से याद रखनी है। उत्पादन बढ़ाना ही इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है ये देखने को मिलता है, और फ्रेम इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि शुरुआती अवस्था में इसको फ्रेम दे देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं, ट्रेनिंग के मेथड्स यहां पर कौन कौन से हैं। तो ट्रेनिंग के मेथड्स में हम यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल मेथड की, यानी कि जो पारंपरिक विधियां हैं उनकी हम बात करेंगे। पारंपरिक विधियों में यहां पर कौन कौन से मेथड है, सेंटर लीडर सिस्टम है, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम है, और यहां पर ओपन सेंटर सिस्टम, या इसको वेस शेप भी बोल देते हैं, या वेस सिस्टम भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये 3 मेथड है। ये कन्वेंशनल मेथड है, यानी कि पारंपरिक विधियां हैं जो सामान्यतः फल वृक्षों के अंदर काम में ली जाती है। क्लियर है, इसमें हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले सेंटर लीडर सिस्टम के बारे में। अब देखो सेंटर लीडर सिस्टम है तो यानी कि जो सेंटर वाला जो पार्ट है, जो अपना सेंटर वाला जो पार्ट है उसको क्या करने दिया जाता है, ग्रो करने दिया जाता है, उसे क्या है, ग्रोथ करने दिया जाता है। यहां पर जो पहली ब्रांचेस यहां पर रखी जाती है, पहली ब्रांच जो यहां पर रखी जाती है वो सोइल से लगभग कितने हाइट पर रखी जाती है, तो ये लगभग 40 से लेकर
50 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। तो ये सेंट्रल लीडर सिस्टम के अंदर आपको याद रखना है। अब जो दो ब्रांचेज के बीच में जो दूरी होती है ये यहां पर कितनी रखी जाती है, तो लगभग 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। पहली स्कैफोल्ड जो ब्रांच निकलेगी वो लगभग सोइल से 40 से 50 सेंटीमीटर हाइट पर निकलेगी, और जो दो ब्रांचेज के बीच में, दो स्कैफोल्ड ब्रांचेज के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये यहां पर कितना देखने को मिलेगा, 15 से 20 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। अब इस ट्रेनिंग मेथड से जब हम प्लांट को तैयार कर देते हैं तो यहां पर ये कैसा शेप में देखने को मिलेगा, तो प्लांट जो है ये देखिए किस शेप में देखने को मिल रहा है, पिरामिड शेप के अंदर देखने को मिलता है। तो जब हम सेंटर लीडर सिस्टम से प्लांट को ट्रेंड करते हैं तो उसका शेप यहां पर कैसा देखने को मिलता है, एक पिरामिड शेप का देखने को मिलता है। तो इसको यहां पर कौन सा सिस्टम भी बोल दिया जाता है, पिरामिड सिस्टम भी बोल दिया जाता है, पिरामिड सिस्टम भी इसको बोल देते हैं। क्लियर है। सेब की कुछ किस्मों के अंदर इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा आंवला के अंदर ये जो मेथड है ये काम में लिया जाता है। आंवला है जो आंवला जिसको बोला जाता है, इसके अंदर ये मेनली जो है मेथड ये काम में लिया जाता है। ठीक है। इसके अंदर मेनली किसको बढ़ने दिया जाता है, तो इसमें मेनली जो सेंटर जो पार्ट है उसको बढ़ने दिया जाता है। तो इसको सेंटर लीडर, सेंटर को बढ़ने देंगे, सेंटर लीडर सिस्टम इसको बोल देते हैं। क्लियर है भी। तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। और जो ब्रांचेस रखते हैं हम ट्रेनिंग के अंदर वो यहां पर कितनी रखी जाती है, तो लगभग 4 से 5 जो ब्रांचेस होती हैं, 4 से 5 जो शाखाएं होती हैं इनको रखा जाता है। कन्वेंशनल मेथड है, आंवला के अंदर काम में लेते हैं, और सेब की कुछ किस्मों के अंदर इसका जो उपयोग है ये यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहां पर ओपन सेंटर सिस्टम, या इसको खुला अग्रोह प्रणाली भी बोल दिया जाता है। ओपन सेंटर सिस्टम या फिर इसको खुला अग्रोह प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें लगभग क्या है, प्लांट के स्टेम को लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ने दिया जाता है। इसमें लगभग प्लांट के मेन स्टेम को, मेन ट्रंक को 40 से 50 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ने दिया जाता है, और उसके बाद मेन स्टेम को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। 40 से 50 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ेगा, उसके बाद यहां पर उसको क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहां पर इससे क्या है, ब्रांचेस निकलेंगी। तो इसी को ही यहां पर क्या बोल दिया जाता है, ओपन सेंटर सिस्टम बोल दिया जाता है। जो सेंटर है उसको क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया, उसको कट कर देंगे तो ब्रांचेस जो निकलेंगी वो यहां पर ओपन टाइप की देखने को मिलेंगी। और इससे जो यहां पर प्लांट का शेप यहां पर तैयार होगा, ये किस शेप में तैयार होगा, बावल शेप के अंदर तैयार होगा। बॉल जो होता है ना, बावल, कटोरा, उस शेप के अंदर ये प्लांट जो है ये तैयार होता है। अब यहां पर ब्रांचेस जो हैं ये थोड़ी खुली देखने को मिलती है, तो इसमें क्या है, जो लाइट का जो पेनेट्रेशन देखने को मिलता है ये ठीक देखने को मिलता है। किस किस के अंदर ये काम में लिया जाता है, तो ये बेर के अंदर काम में लिया जाता है, और पीच के अंदर भी काम में लिया जा सकता है। इन के अंदर ये काम लिया जा सकता है। ठीक है। कन्वेंशनल मेथड है। अब हो सकता है कुछ फार्मर्स काम लेते हो, न लेते हो, मॉडर्न मेथड पे आ गए हो, लेकिन बेर और पीच के अंदर, बेर और आड़ू के अंदर इसका जो उपयोग है ये किया जा सकता है। इसमें प्लांट जो है ये कम हाइट जो है ये गेन करता है। ठीक है। इसके बाद आता है यहां पर मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। नेक्स्ट जो मेथड आता है यहां पर ये कौन सा है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये रूपांतरित अग्र प्रवाह प्रणाली भी इसे बोल दिया जाता है। इसमें जो प्लांट को हाइट पे बढ़ने दिया जाता है, ये यहां पर कितने हाइट तक बढ़ने दिया जाता है, 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर हाइट तक इसे बढ़ने दिया जाता है। और प्राइमरी जो ब्रांच निकलती है वो यहां पर कौन सी हाइट पर निकलेगी, 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर की हाइट पर ही निकलती है। जो प्राइमरी ब्रांच यहां पर निकलेगी ये कौन सी हाइट पर निकलेगी, 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर हाइट पर ही देखने को मिलती है। और जो यहाँ पर जो हाइट, जो डिस्टेंस रखी जाती है दो स्टेम के बीच में, या कहें दो जो स्कैफोल्ड ब्रांचेस हैं उनके बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस रखी जाती है ये यहाँ पर कितनी होती है, तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ये रखा जाता है। मेनली 4 से 5 ब्रांचेस जो हैं ये इसके अंदर रखी जाती है। इस मेथड से जो हम प्लांट तैयार करते हैं वो राउंड शेप के अंदर देखने को मिलता है। वेंटिलेशन जो है इसमें अच्छा देखने को मिलता है। तो लगभग फ्रूट्स के अंदर कमर्शियल लेवल पर जो मेथड काम में लिया जाता है वो यहाँ पर मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम ही देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके अंदर जो प्राइमरी स्टेम होता है, मेन स्टेम जो होता है ये काफी मजबूत भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसमें लगभग 4 से 5 या फिर 6 शाखाओं को जो है इसमें रखा जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग के यहाँ पर मॉडर्न मेथड्स यहाँ पर कौन कौन से हैं,
तो शेप के बेसिस पर, यानी कैनोपी जो है ये शेप किस प्रकार का ले रहा है उसके बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। बाकी हम 1 बाय 1 सारे सभी को डिस्कस करेंगे। इसमें स्पेरिकल शेप की कैनोपी सिस्टम जिसमें स्पिंडल बू सिस्टम आ जाता है, कोनिक शेप की कैनोपी सिस्टम जिसके अंदर स्लेंडर स्पिंडल, वर्टिकल एक्सिस सिस्टम, सोलेक्स सिस्टम, सुपर स्पिंडल सिस्टम, टाल स्पिंडल सिस्टम ये आ जाते हैं। फ्लैट प्लानर सिस्टम के अंदर पाल्मेटे सिस्टम आ जाता है, लिंकन कैनोपी सिस्टम आ जाता है और एस्पेलियर सिस्टम आ जाता है। इसके बाद है वी शेप्ड कैनोपी सिस्टम जिसमें वी शेप बनता है कैनोपी का। वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, टेटुरा ट्रेलिस आ जाता है, वाई ट्रेलिस आ जाता है, इसके अलावा वी ट्रेलिस जो है ये भी इसके अंदर आ जाता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, हल्का फुल्का देख लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आने के चांसेस रहेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड है स्पिंडल बुश सिस्टम। ये जो मेथड है इसके अंदर वर्टिकल जो हॉरिजेंटल जो वायर होती है उनको यहाँ पर इस प्रकार से खींच दिया जाता है और हेल्प देने के लिए, इनको सहारा देने के लिए पोल हम लगा देते हैं। ये जो मेथड है ये जो ड्वार्फ जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये मेथड जो है ये काम में लिया जाता है। जैसे कि एप्पल और पियर के अंदर ये जो मेथड है ये काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है स्लेंडर स्पिंडल सिस्टम या इसको फुएस्टो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पर इस मेथड के अंदर और इस मेथड के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लेटरल जो ब्रांचेस होती हैं यानी कि जो पासारो शाखाएं जो होती हैं उनको ज्यादा बढ़ने दिया जाता है स्पिंडल बुश सिस्टम के अंदर। बुश झाड़ी कब बनेगी, जब पासारो शाखाएं ज्यादा निकलेंगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि स्लेंडर स्पिंडल सिस्टम जो है या फुएस्टो सिस्टम जो है इसके अंदर जो लेटरल जो ब्रांचेस होती हैं, पासर्व जो शाखाएं होती हैं, इनको कम निकलने दिया जाता है। उनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग जो है ये कर दी जाती है। अब हम प्रूनिंग करते रहते हैं, कांट छांट जो है करते रहते हैं। तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड जो है ये टोल टाइप की जो वेराइटीज होती हैं एप्पल की, इनके अंदर काम में लिया जाता है। सेब की जो लंबी किस्में हैं इनके अंदर काम में लेते हैं। और साथ ही साथ इस मेथड से हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर प्लांट्स को यहाँ पर ज्यादा लगा सकते हैं। स्लेंडर स्पिंडल सिस्टम टोल वेराइटीज के अंदर काम में लेते हैं। जो पासरव शाखाएं हैं, लेटरल ब्रांचेस उनको कट करते रहते हैं और इससे हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है ये हम एप्पल की कर सकते हैं। एप्पल के अंदर ये जो मेथड है ये काम में लिया जाता है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर आ जाता है वर्टिकल एक्सिस सिस्टम। यहाँ पर इसमें कौन सा मेथड आ जाता है, वर्टिकल एक्सिस सिस्टम। इसमें देखो पूरे का पूरा ऐसे पिरामिड शेप नहीं रखा जाता है, नैरो पिरामिड जो है ये शेप इसके अंदर रखा जाता है। नैरो पिरामिड यानी पिरामिड तो है लेकिन नैरो शेप जो है ये देखने को मिलता है। गठा हुआ जो पिरामिड है ये इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर सेंटर लीडर सिस्टम जो है यानी कि जो सेंटर लीडर जो है उसको डोमिनेंट रहने दिया जाता है, यानी कि मुख्य तना जो है उसको यहाँ पर क्या होता है, बढ़ने दिया जाता है अधिक लंबाई के अंदर। और लंबाई के अंदर बढ़ता है, ब्रांचेस जो है ये हॉरिजेंटली ग्रो करती हैं, अधिक लंबाई पर है। तो इससे यहाँ पर क्या फायदा देखने को मिलता है कि जो लाइट का जो पेनेट्रेशन होता है ये अच्छा देखने को मिलता है। तो ये भी यहाँ पर एप्पल के अंदर ही काम में लेते हैं। इसको वर्टिकल एक्सिस सिस्टम भी बोल दिया जाता है। क्लियर है? इसके बाद आता है यहाँ पर सोल एक्स सिस्टम। सोल का मतलब है यहाँ पर सोलर यानी कि सनलाइट से बात हो रही है। एक्स का मतलब है यहां पर एक्सिस, कि जो मेन जो प्लांट होता है यानी कि जो मेन जो सेंटर लीडर जो होता है उसको यहां पर ज्यादा से ज्यादा लाइट को प्रोवाइड कराना ही सोल एक्स सिस्टम का यहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि वीपिंग कैनोपी जो है ये देखने को मिलती है। वीपिंग का मतलब क्या होता है, रोना, है ना, जिस प्रकार से आंसू गिरते रहते हैं। देखो इस प्रकार से ही इसके अंदर जो ब्रांचेस हैं ये वीपिंग शेप के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ इन ब्रांचेस का बेंडिंग भी हो जाता है। आपको पता है बेंडिंग, मैंने पीछे आपको बताया था, बेंडिंग जब हम कर देते हैं तो ब्रांचेस के अंदर सीएन रेशो जो है ये बढ़ जाता है। और आपको पता है सीएन रेशो जब बढ़ जाता है तो प्लांट के अंदर जो फ्रूटिंग है ये ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस मेथड के अंदर फ्रूटिंग जो है ये ज्यादा देखने को मिलती है। विपिंग कैनोपी जो है ये डेवलप हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है इस मेथड के अंदर दिया जाता है। यही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है ये देखने को मिलता है। एप्पल के अंदर ये जो मेथड है ये काम में लिया जाता है। क्लियर है? सोल एक्स सिस्टम। इसके बाद आ जाता है यहां पर सुपर स्पिंडल सिस्टम। सुपर स्पिंडल सिस्टम सिंपल मेथड है, नैरो कैनोपी जो है ये रखा जाता है और इसमें जो ब्रांचेस है इसके अंदर मेनली ना जो स्पर टाइप की जो वेराइटीज होती हैं उनको लगाया जाता है। इसके अंदर स्पर शॉर्ट ग्रोविंग जो ब्रांचेस होती है ना, छोटी ग्रोविंग जो ब्रांचेस होती हैं, बहुत अधिक वृद्धि इनके अंदर नहीं देखने को मिलती है इस प्रकार की वेराइटीज में। और इन्हीं पर ही यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है, फल देखने को मिल जाता है। तो इनको यहाँ पर स्पर टाइप्स की वेराइटी जो है बोल दिया जाता है। शॉर्ट ग्रोइंग ब्रांचेस होती हैं, स्पर्स बोल देते हैं।
तो स्पर्श टाइप की जो वैरायटी है उनके अंदर यहाँ पर सुपर स्पिंडल सिस्टम जो है ये काम में लिया जाता है। ज्यादा स्केफोल्ड ब्रांचेस जो है नहीं देखने को मिलते। जैसे ये मेन सेंटर लीडर है, इसके अंदर देखो सेंटर स्केफोल्ड ब्रांच है, बहुत छोटी छोटी आपको देखने को मिल रही होगी। तो एप्पल की जो स्पर्श टाइप की जो वैरायटीज होती हैं उनके अंदर सुपर स्पिंडल सिस्टम जो ये काम में लिया जाता है। क्लियर है। इसके बाद आता है यहाँ पर टॉल स्पिंडल सिस्टम। इसके अंदर जो स्केफोल्ड जो ब्रांचेज हैं वो यहाँ पर लंबी जो है रखी जाती हैं। स्केफोल्ड ब्रांचेज इनके अंदर क्या देखने को मिलती है, लंबी देखने को मिलती है। और जो फ्रूटिंग ब्रांचेज जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो यहाँ पर कितनी देखने को मिलती है, 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट की लंबाई की यहाँ पर इसके अंदर जो ब्रांचेज है ये देखने को मिलती है। टॉल स्पिंडल सिस्टम यानी स्केफोल्ड ब्रांचेज इसके अंदर क्या होती हैं, थोड़ी लंबी देखने को मिलती है। सिंगल इसमें मेन ट्रंक जो है ये बढ़ने दिया जाता है और हाइट जो है ये कितनी रखी जाती है, ट्रंक विद हाइट लिमिटेड टू 90% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रोज विच रिजल्ट इन मैक्सिमम लाइट इंटरसेप्शन। यानी कि जितनी भी रो के बीच में डिस्टेंस है, लाइन के बीच में जितनी भी दूरी है, तो एक प्लांट की जो हाइट है, एक पौधे की जो हाइट है कितनी रखी जाएगी, जो ये प्लांट के बीच में दूरी है इसकी लगभग 90% जो प्लांट की हाइट है ये रखी जाती है। क्लियर है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी। नैरो कैनोपी जो है इसके अंदर भी रखा जाता है, बहुत अधिक कैनोपी इसके अंदर नहीं रखा जाता है। क्लियर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पामेटे सिस्टम। पामेटे सिस्टम से आप क्या समझते हैं, जो पाम होता है, जो ताड़ होता है, उसकी लीफ को अगर आप देखेंगे तो उसी से ही ये जो मेथड है ये डिराइव्ड हुआ है, उसी से ही इंस्पिरेशन लेके ये मेथड जो है ये डेवलप हुआ है, पामेटे सिस्टम। इसमें जो शेप रखा जाता है ये यहाँ पर जो पाम की जो लीव्स होती हैं उस शेप के अंदर रखा जाता है, तो इसको पामेटे सिस्टम बोल दिया जाता है। ट्रेनिंग वही हॉरिजॉन्टल जो वायर होती हैं उनके ऊपर ही जो ब्रांचेज होती हैं उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है। पामेटे सिस्टम है किस किस के अंदर काम में लिया जाता है, पीच के अंदर, प्लम के अंदर, एप्रिकॉट के अंदर और पियर के अंदर ये जो मेथड है ये यूज लिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लिंकन कैनोपी सिस्टम। लिंकन कैनोपी सिस्टम जो है ये सबसे पहले कहाँ पर डेवलप किया गया था, तो न्यूजीलैंड के अंदर ये जो मेथड है ये यहाँ पर इसे डेवलप किया गया था। रोज के बीच में यानी लाइंस के बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस रखा जाता है, गैप रखा जाता है, ये यहाँ पर कितना रखा जाता है, 1 मीटर का जो गैप है इसके अंदर रखा जाता है। और प्लांट्स के बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस रखा जाता है, पौधे के बीच में जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये कितना रखा जाता है, तो लगभग 2 से 4 मीटर का जो डिस्टेंस है ये रखा जाता है। इस प्रकार से कुछ प्लांट्स जो है इनको ट्रेंड करते हैं, इस प्रकार से इनको जो है ये ट्रेंड किया जाता है। ठीक है। इसमें कैनोपी जो है ना ये काफी विशाल देखने को मिलता है। तो आपको टेलीफोन सिस्टम याद आ रहा होगा, है ना, तो ये टेलीफोन सिस्टम से थोड़ा अलग जो है ये देखने को मिलता है। एग्जांपल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो इसमें एप्पल है, ग्रेप है और कीवी के अंदर ये जो मेथड है ये काम में लिया जाता है। कहाँ पर इसे डेवलप किया गया था, तो न्यूजीलैंड के अंदर इसे डेवलप किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है टी बार ट्रेली सिस्टम। इसके अंदर जो टी बार ये के जो आप शेप देख रहे हैं इनको टी बार बोल दिया जाता है। इसका जो हाइट रखा जाता है, कितना रखा जाता है, तो 2.5 से लेकर 3 मीटर लंबा जो है ये रखा जाता है। और कितना स्पेसिंग रखा जाता है, एक बार से दूसरे बार के बीच में, एक टी बार से दूसरे टी बार के बीच में जो डिस्टेंस देखने को मिलता है ये यहाँ पर कितना देखने को मिलता है, तो 4.5 मीटर के आसपास जो डिस्टेंस है ये इसमें देखने को मिलता है। क्लियर है। ये किसके अंदर मेथड जो है काम में लिया जाता है, तो मेनली ये जो मेथड है कीवी के अंदर काम में लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, कीवी के अंदर ये जो मेथड है काम में लेते हैं। और इसके अलावा ये जो मेथड है ये अंगूर के अंदर भी यहाँ पर काम में लिया जाता है। अब बात करें कि ये जो टी बार है इससे कितने दूरी पर प्लांट जो है लगाना चाहिए, तो इससे लगभग 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर प्लांट जो है ये लगभग लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से लगभग 6 से 7 पौधे जो हैं 2 टी बार के बीच में लगभग आ जाते हैं। 6 से 7 पौधे जो हैं कीवी के ये 1 टी बार के बीच में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है पंडाल सिस्टम। पंडाल सिस्टम को बावर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इसको आर्बर सिस्टम भी बोला जाता है और इसको परगोला सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इंडिया के अंदर ये जो मेथड है सबसे ज्यादा ग्रेप जो है, अंगूर जो है, इसके अंदर काम में लिया जाता है। इंडिया के अंदर अगर आपसे पूछ ले मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है ट्रेनिंग का ये यहाँ पर कौन सा है, तो ये पंडाल या फिर बावर मेथड ही है। सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में काम में लेते हैं, तो इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर ये जो मेथड है सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। इस मेथड का जो कॉस्ट बेनिफिट जो रेशो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, यानी कि लागत कितनी लगा रहे हैं उससे हमें मुनाफा कितना मिल रहा है, ये रेशो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अन्य विधियों की तुलना में। ठीक है। यहाँ पर पंडाल जो ये बना दिया जाता है, पंडाल आप समझते हैं ना, टेंट आप समझते हैं ना,
रूफ जैसा जो स्ट्रक्चर है, एक छत जैसा जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर यहाँ पर डेवलप हो जाता है। पोल का जो डिस्टेंस रखा जाता है, पोल से एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो डिस्टेंस रखा जाता है ये लगभग 4.5 से लेकर 6 मीटर के आसपास रखा जाता है। और प्लांट डिस्टेंस जो है कितना रखा जाता है, तो अंगूर के अंदर आपको पता है प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी होती है, 3 मीटर स्क्वायर जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये इसके अंदर रखी जाती है। प्लांट्स को इसके अंदर लगा दिया जाता है और ऊपर जो है ये आपके वायरिंग जो है ये कर दी जाती है और इस पर जो अपनी ग्रेप की जो वाइन होती है ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है, ट्रेन हो जाती है और जो फ्रूट है ये इसके नीचे लटकते हैं। तो हार्वेस्टिंग भी इजी हो जाता है। फ्रूट पर जो पीजीआर वगैरह हमें एप्लीकेशन करना है तो वो भी यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। ये जो मेथड है ये अंगूर की विग्रस वेराइटीज के अंदर काम में लिया जाता है। विग्रस बोले तो जिनके अंदर ज्यादा ओज देखने को मिलता है, जिनके अंदर फोलिएज जो है ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लीफ जो है वो काफी ज्यादा आती है। तो विग्रस कल्टीवार है वो कौन कौन सी है, ऐसे में एनाबे शाही जो है और भोखरी जो वेराइटी है, इन वेराइटीज के अंदर ये जो मेथड है ये काम में लिया जाता है। ठीक है, बात याद रखनी है। इसके बाद आता है हेड सिस्टम। हेड सिस्टम को टॉप सिस्टम भी बोला जाता है, इसको पोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इसको हिंदी में शीर्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है। ओल्डेस्ट मेथड है, ग्रेप के अंदर ये जो मेथड है काम में लिया जाता था, अभी काम में इसको नहीं लेते हैं। प्लांट डिस्टेंस कितना रखा जाता है, तो इसके अंदर 1.8 से लेकर 2.4 मीटर के आसपास जो डिस्टेंस है ये रखा जाता है। कौन से टाइप्स की वेराइटीज के अंदर ये काम में लेते हैं, तो स्पर्श बियरिंग जो वेराइटीज होती है जिनके अंदर विग्रेसनेस भी कम देखने को मिलेगी और स्पर्श टाइप्स की जो वेराइटीज हैं जिनके अंदर स्पर बियरिंग देखने को मिलती है, इनके अंदर ये काम में लिया जाता है। ये सब क्या होते हैं, स्पर्श, है ना, ये सारे के सारे हम ग्रेप जब लेक्चर डिस्कस करेंगे उस टाइम हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। ये ग्रेप के अंदर ही काम में लिया जाता था, अभी इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलरली काम में नहीं लेते हैं। एक पोल गार्ड दिया जाता है, उसके सहारे से ही एक जो ग्रेप की जो वाइन होती है उसको ट्रेंड किया जाता है। ग्रेप का वो पार्ट जहां से सारी की सारी ब्रांचेज आगे निकलती हैं उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, हेड बोला जाता है। तो इस हेड को यहाँ पर इस पोल के साथ क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेड सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम आता है ये होता है निफिन सिस्टम। निफिन सिस्टम के अंदर वायर जो है ये हॉरिजेंटली ग्रो की जाती है, 2 वायर का सेट इसके अंदर मेनली रखा जाता है और जो हाइट रखी जाती है वो सोइल से, मिट्टी से कितनी हाइट पर रखी जाती है, लगभग 1 मीटर हाइट पर पहली वायर ट्रेन करते हैं और दूसरी वायर जो हम ट्रेन करते हैं ये लगभग 1.65 मीटर पर हम ट्रेन करते हैं और इसके यहाँ पर ग्रेप की वायर जो वाइन है उसको ग्रो कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो ग्रेप के अंदर प्रोडक्शन है ये देखने को मिलता है। विलियम निफिन के द्वारा ये जो सिस्टम है ये डिस्कवर किया गया था। विलियम निफिन के द्वारा ये सिस्टम जो है डेवलप किया गया था। ग्रेप के अंदर ये जो मेथड है ये काम में लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है यहाँ पर टेटूरा ट्रेलिस सिस्टम। टेटूरा ट्रेलिस सिस्टम, ये इसके अंदर जो शेप रखा जाता है, ट्रेलिस का जो शेप रखा जाता है ये वी शेप का यहाँ पर देखने को मिलता है। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था, चाल्मर और यूड के द्वारा डेवलप किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है। इसके अंदर यहाँ पर देखो क्या देखने को मिलता है, वी शेप के अंदर हम जो ट्रेलिस जो होते हैं, पोल जो होते हैं उनको लगभग गाड़ देते हैं। 2.5-3 मीटर का जो हाइट है पोल का ये रखा जाता है। ग्रेप के अंदर काम में लेते हैं, बाकी इसके अलावा इसको ना जैसे पीच है, आड़ू है, एप्पल है, उनके अंदर भी काम में लिया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ग्रेप के हिसाब से टिपिकली पढ़ रहे हैं तो लगभग 2.5 मीटर का जो हाइट है ना पोल का ये रखा जाता है। बाकी जो फॉरेन कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पर एप्पल के अंदर भी इस मेथड को काम में लेते हैं। अब इस मेथड के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जैसे ये एक आप खंबा समझिए और इस प्रकार से इनको लंबा जो है ये ट्रेन कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसको ट्रेन कर दिया, जैसे ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम प्लांट को लगा देते हैं और प्लांट से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, जो ब्रांचेज हैं ये यहाँ पर इनमें देखने को मिलेगी। तो इस मेथड को 4 केन सिस्टम भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एक प्लांट से यहाँ पर कितनी केन निकलती हैं, हाइट में 4 केन निकलती हैं, तो इसको 4 केन सिस्टम भी बोल दिया जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर हम हाई डेंसिटी पर प्लांट को लगा सकते हैं, लगभग 2222 से लेकर 4444 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर लगा सकते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है, प्रोडक्शन भी इसका सबसे ज़्यादा जो है ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फार्मर जो है इसको काम में नहीं लेते हैं तो वो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस जैसी कंडीशन के अंदर इसका उपयोग जो है करते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेप के अंदर काम में लिया जाता है और दूसरे कंट्री, डेवलप कंट्रीज के अंदर इसे एप्पल के अंदर भी यूज में लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो एंगल रहता है, देखो ये प्लांट लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये प्लांट बीच में यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके फोल्ड जो ब्रांचेज हैं इनके बीच में क्रोच एंगल पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्रोच एंगल यहाँ पर कितना रखा जाता है, 50 to 60 डिग्री क्रोच एंगल जो है ये रखा जाता है।
प्लांट का जो क्रोच एंगल रखते हैं वो इसके अंदर कितना रखा जाता है, 50 to 60 डिग्री एंगल जो है ये रखा जाता है। क्लियर है? टेटुराट्रिलिस मेथड है, काफी एक्सपेंसिव मेथड है, टेट्रा नहीं है, टेटुराट्रिलिस है। इसके बाद आता है टेलीफोन सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम को एवर ओवरहेड सिस्टम भी बोला जाता है और इसको 6 केन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हम टी शेप का जो खंबा है ये हम लगाते हैं, इसके ऊपर लगभग 3 वायर जो है इनको ट्रेन किया जाता है। इस प्रकार से 3 जो वायर होती हैं इनको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है। इनके नीचे वाइन जो है लगा दिया जाता है और एक वाइन से जो यहाँ पर ब्रांचेस निकलती हैं, एक वाइन से एक जो अपनी बेल है अंगूर की उससे जो शाखाएं निकलती है ये यहाँ पर कुल संख्या में कितनी निकलती हैं, तो 6 केन जो है एक मेन ट्रंक से निकलती है। तो इसको यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, 6 केन सिस्टम भी बोल दिया जाता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन ये जो मेथड है महाराष्ट्र के अंदर काम में लिया जाता है। अंगूर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ये काम में लेते हैं। अंगूर इसका जो एग्जाम्पल है ये हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है कोर्डन सिस्टम। कोर्डन सिस्टम निफिन सिस्टम जो है उसी का ही एक टाइप है। ये मेनली स्पर्स टाइप्स की जो वेराइटीज़ हैं इनके अंदर काम में लिया जाता है। हॉरिजेंटल जो वायर हम खींचते हैं वो एक ही मेनली देखने को मिलती है और इस प्रकार से यहाँ पर इसको जो ट्रेन है ये कर दिया जाता है। 4 कोर्डन सिस्टम भी देखने को मिलता है जिसके अंदर हम कोर्डन को यहाँ पर 4 रख लेते हैं। मेनली ये स्पर्स टाइप्स की वेराइटीज़ में काम में लेते हैं। कोर्डन जो है ना अंगूर के अंदर स्पर्स टाइप्स की वेराइटीज़ में काम में लेते हैं और निफिन सिस्टम के अंदर जो केन जो वेराइटीज़ होती हैं जिनके अंदर आपको फ्रूटिंग जो है केन पर देखने को मिलेगी तो वो केन टाइप की वैरायटी में काम में लेते हैं। कोर्डन सिस्टम जो है ये स्पर्स टाइप्स की वैरायटीज में काम में लिया जाता है। कोर्डन जो मेथड है ये इंडिया के अंदर नॉर्थ जो पार्ट है वहां पर इसे ग्रेप के अंदर काम में लिया जाता है। ग्रेप के अंदर भी काम में लेते हैं, अनदर कंट्रीज में इसे एप्पल के अंदर भी यूज में लिया जाता है। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखेंगे। तो अपना जो टॉपिक था ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास के अंदर हम ट्रेनिंग को ही डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रूनिंग को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक डिस्कस कर लेंगे, जिसको कंटाई छंटाई बोला जाता है। कैसा रहा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट जो है ये हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।